बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपको वो माश दाल बनाने सिखाऊंगी जो बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बनती है। किस तरह से वो लोग इस दाल को रेडी करते हैं, कौन कौन से मसाले ऐड करते हैं, किस तरीके से इसको बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये दाल बनती है व्यूअर्स। जो हमारे पास घर में मसाले मौजूद होते हैं उसी मसाले से इसको रेडी करेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है ये दाल। तो चलिए व्यूअर्स, टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी की तरफ चलते हैं और आप चीज़ें नोट कीजिएगा। सबसे पहले तो व्यूअर्स, हमने माश की दाल ले ली और उसको हमने 3 से 4 घंटे के लिए पानी में सोक करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 से 4 घंटे बाद हमारी दाल जो है वो सोक हो गई है। अब जो है सिंपल माश दाल को हम बॉईल करेंगे। इसको पैन के अंदर डालेंगे और इसके अंदर पानी डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए बॉईल करेंगे व्यूअर्स। यहाँ पर इसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून के करीब हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसका लिड लगाएंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। और व्यूअर्स, इसके ऊपर एक झाग बनती है, वो झाग आप लाजमी हटाइएगा, वरना अगर आप दाल बनाते हैं और वो नेक्स्ट टाइम के लिए आप रखते हैं तो इस झाग की वजह से आपकी दाल ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा जल्दी। और ये झाग जो है ये आपने लाजमी हटानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और दाल हमने जो है पका दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल को आपने ज़्यादा गलाना नहीं है, बस जब आप दाने को प्रेस करेंगे, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगा के प्रेस करेंगे, दाना जो है वो टूट जाएगा, तो तब आपकी दाल जो है वो गल चुकी होगी। यहाँ पर दाल हमारी बॉइल्ड हो चुकी है, इसको हमने हटा दिया है। और यहाँ पर दूसरे पैन के अंदर 1 कप के करीब हम ऑयल ऐड करेंगे। इस दाल के अंदर थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डलता है व्यूअर्स। 1 टेबल स्पून के करीब हमने ज़ीरा ऐड कर दिया है। 5 से 6 अदद गोल वाली लाल मिर्चें ऐड करेंगे और तकरीबन 3 से 4 अदद हरी मिर्चों को कट करके वो हम डाल देंगे। व्यूअर्स, ये हैदराबादी हरी मिर्चें हैं तो ये तीखी नहीं होती है। इस तरह से अगर बघार के तौर पे या फिर तड़के के तौर पे इसको आप डालते हैं तो तीखापन इसके अंदर नहीं आता है, लेकिन टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है दाल का। तो इस तरह से मिर्चों को आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पे एक बड़ी साइज़ की प्याज को हमने कट कर लिया है, वो इसके अंदर हम डाल देंगे और प्याज को अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। सो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज के अंदर अच्छा सा सुनहरा सा कलर आ चुका है। अब जो है इसके अंदर हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे और जब जिंजर और गार्लिक के पेस्ट के अंदर अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, थोड़े से सोते हो जाए, तो फिर आपने इसके अंदर एक बड़ी साइज़ की टमाटर ले लेनी है और उसको आपने ग्राइंड कर लेना है। वो टमाटर की प्यूरी आप इसके अंदर डाल दीजिएगा। व्यूअर्स, टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रखिएगा। अगर आप प्यूरी नहीं ऐड करना चाहते हैं तो कटा हुआ टमाटर भी आप ऐड कर सकते हैं। और फ्लेम को आपने हाई रखना है व्यूअर्स। जब प्याज आपके गोल्डन हो जाए तो फिर आपने फ्लेम को एकदम हाई रखना है। इसके अंदर जो हाई फ्लेम से एक टेस्ट आता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। टमाटरों को हाई फ्लेम पे फ्राई करने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। इन सारे मसालों की आपने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और यहाँ पर इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे। कोशिश कीजिएगा व्यूअर्स कि आप जो मसाले लेते हैं वो आप अपने घर के कुटे हुए लीजिएगा। धनिया पाउडर को हमने घर में ही पीसा हुआ है, तो 1 टेबल स्पून के करीब हमने धनिया पाउडर लिया है और ½ टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर हमने ऐड कर दिया है। और हाई फ्लेम पे इन सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको हमारी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो हमें सपोर्ट करते हैं उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी 500 की फैमिली कंप्लीट हो गई है व्यूअर्स। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाले को हमने अच्छा सा फ्राई कर लिया है और इसके अंदर हम अपनी बॉईल की हुई दाल जो माश की हम वो ऐड कर देते हैं और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको मसाले के साथ हम भून लेते हैं। और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करके तकरीबन ½ कप के करीब
और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए हम धीमी फ्लेम पे रख लेंगे। जो दाल के अंदर थोड़ी बहुत कसर होगी वो भी हो जाएगी और मसाले जो है वो दाल के साथ अच्छे से पक जाएंगे। सो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए व्यूअर्स, इन छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करा करें। यहाँ पर सॉल्ट हमने टेस्ट कर लिया है, सॉल्ट मुझे थोड़ा कम लगा, दाल के अंदर भी मैंने ऐड किया था। यहाँ पर 1/4 टीस्पून के करीब मैंने सॉल्ट और ऐड कर दिया है और बस मसाले को हमने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दिया है। और अब इसका लिड लगा के हम रख देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए और फिर आपसे मिलते हैं 10 मिनट के बाद। यहाँ पर हम अपनी दाल को कवर कर लेते हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। जो हमने थोड़ा बहुत पानी ऐड किया था वो अच्छे से ड्राई हो गया है और दाल जो है वो मज़ीद अच्छे से गल गई है। बहुत ज़्यादा मज़े की दाल हमारी रेडी हुई है व्यूअर्स। सो यहाँ पर इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे सबसे एंड में। फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। कटी हुई अदरक हमने ऐड कर दी है और इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसको अपनी सर्विंग डिश में सर्व करते हैं व्यूअर्स। मज़ेदार सी रेस्टोरेंट वाली प्यारी सी दाल हमारी रेडी हो गई है माश की। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको हमारी माश दाल की रेसिपी कैसे लगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दाल है व्यूअर्स, ये ढाबे में भी इसी तरीके से बनती है, बड़े बड़े होटलों में इसी तरीके की माश दाल बनती है। एक बार आप भी इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है व्यूअर्स कि आपकी माश की दाल कैसे बनी है। लुक आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग लुक आया हुआ है और टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। तो चलिए व्यूअर्स, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं व्यूअर्स कल आपसे। अल्लाह हाफिज़।